नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। आखिर इसरो चांद के साउथ पोल पर ही क्यों जाना चाहता है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 14 जुलाई दिन शुक्रवार के 2:35 पे भारत ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। जैसे ये चांद पर उतरने में सफल हो जाएगा तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। इससे पहले भी 2019 में चंद्रयान 2 के जरिए भारत इस साउथ पोल पर उतरना चाहता था, पर ऐसा करने में वो नाकाम हुआ। इसका कारण था विक्रम लैंडर का चांद के पास जाते जाते क्रैश हो जाना। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद ही भारत एक बार फिर से साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा है। आखिर चांद के साउथ पोल पर ही क्यों इसरो जाना चाहता है? अपने मिशन को सिर्फ वहीं क्यों भेज रहा है? क्या भारत किसी अनमोल खजाने की तलाश कर रहा है? और ये खजाना अगर मिल गया तो क्या होगा? या फिर साउथ पोल पर जाने का कोई और रीजन है? चलिए जानते हैं विस्तार से। ये साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जो हमारी पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता है। मून की इक्वेटर लाइन के पास पे उतरना बहुत ही आसान है। यहाँ की भूमि बिल्कुल समतल है और चिकनी भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ढलान नहीं है, पहाड़ियाँ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने डिवाइस को उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। बट अगर हम बात करें, यहाँ पर सूर्य रोशनी भी आसानी से बहुत पहुँच पाती है, जिसकी वजह से सौर ऊर्जा से चलने वाले डिवाइस को बिजली मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चांद के साउथ पोल पर कई जोखिम है। चांद के इस हिस्से पर अरबों सालों से कोई सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है। इसी कारण इसके साथ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े इक्वेटर में से एक इसी हिस्से में मौजूद है। इसका नाम है साउथ पोल एटकिन बेसिन। इसकी चौड़ाई लगभग 2500 किलोमीटर और गहराई की बात करें तो 13 किलोमीटर है। चांद के इस हिस्से को पृथ्वी से सिर्फ 18 फीट से ही देखा जा सकता है। अगर हम बात करें साउथ पोल के इस हिस्से में सोलर सिस्टम की शुरुआती दिनों में फॉसिल मौजूद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। दोस्तों बताया जाता है कि चंद्रमा के इस इलाके में भारी मात्रा में पानी और मिनरल मौजूद है। यहाँ का लगभग टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं आखिर इसरो की नज़र इसी हिस्से पे क्यों है। दरअसल दोस्तों इसरो चांद के इस हिस्से पर कई रीजन से जाना चाहता है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है पानी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 1 ने ये पता लगाया था कि पानी मौजूद है, जिसमें सबसे ज्यादा पानी साउथ पोल के छाए वाले गड्ढे में मौजूद है। दरअसल उस समय चांद पर पानी की बर्फ होने का बात कही गई थी। अगर इस पानी के सही होने की जानकारी मिल जाती है तो ये पानी इंसानों के लायक है या नहीं, इसकी खोज की जाएगी। अगर चंद्रमा पर पानी मिलता है तो पानी का प्रयोग फ्यूल के रूप में भी किया जा सकेगा। पानी को डिस्कम्पोज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से लिक्विड फ्यूल के रूप में भी किया जा सकेगा। इसी तरह पानी का यूज फ्यूचर में चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट के ऑक्सीजन के लिए भी किया जा सकेगा। आपको बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ऐसे में चंद्रमा पे फ्यूचर में हम लोग द्वारा स्पेस प्रोग्राम की लॉन्चिंग भी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा पर साउथ पोल पर पानी के बर्फ के होने के सबूत के बारे में। 1994 में कैलीमैटिन मिशन में आया था। कैलीमैटिन ने यह पाया था कि साउथ पोल पर स्टेबल के रूप में छाए वाले गड्ढे में हाइड्रोजन की हाई कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन पानी का एक मुख्य कंपोनेंट है, इसलिए इसकी खोज से पता चलता है कि इन गड्ढों में पानी की बर्फ हो सकती है। 1998 में लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन ने चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी के बर्फ के होने की जांच भी किया था। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह की हाइड्रोजन की मात्रा को मापने के लिए न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया गया था, जिसके जरिए से यह ज्यादा प्रूफ हो गया कि साउथ पोल पर हाइड्रोजन की हाई कंसंट्रेशन है। इस तरह इस खोज के बाद वहाँ पानी के बर्फ की बात पूरी तरह प्रूफ हो गई। जी हाँ, इस मिशन के बाद कई और मिशन हुए जिन्होंने चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए प्रूफ किया। इन मिशनों में से चंद्रयान 1 का LRO और यहाँ तक चांग-ई 4 शामिल है। इन सभी मिशनों में यह साबित हो गया था कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ मौजूद है। हालांकि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ की क्वांटिटी के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। सिर्फ एक आइडिया है कि इन गड्ढों में अरबों टन पानी की बर्फ हो सकती है। यही कारण है कि दोस्तों इसरो सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचना चाहता है और यह जानकारी जुटाकर दुनिया भर में सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है। इस कारण चांद पर इसरो के जाने का दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि मिनरल रिसोर्सेज। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि वहां पर हीलियम 3, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और
सोडियम जैसे एलिमेंट की भारी संख्या मौजूदगी हो सकती है, जिससे भारत की नजर चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली एक अनमोल खजाना हीलियम 3 पर भी है। हीलियम 3 पर भारत की नजर काफी पहले से है। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 1 इन दोनों के मिशन में ये चीज मानी जाती है कि हीलियम 3 पे ज्यादा फोकस किया गया है। जी हाँ, बताया जाता है कि जिस देश के पास एनर्जी का इस सोर्स की बहुत बड़ी मात्रा होगी, वो दुनिया में मून मिशन पर राज करेगा। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 भी मौजूद है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होने के कारण सूर्य से धरती की सतह पर पहुंचने में हीलियम 3 को रोकती है, लेकिन चंद्रमा पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एरिया नहीं है। इसीलिए सूर्य के सोलर विक से लगातार निकल रही हीलियम 3 चांद की सतह पर लगातार एब्जॉर्ब हो रही है। अगर चंद्रमा पर मौजूद हीलियम 3 की 1/4 हिस्सा भी पृथ्वी पर लाया गया तो लगभग 500 साल तक ऊर्जा के स्रोतों को पूरा किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हीलियम 3 का न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करना। न्यूक्लियर रिएक्टर से कोई भी वेव नहीं निकलेगा। दरअसल हीलियम 3 और हीलियम का एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये अर्थ के बहुत ही ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, लेकिन चंद्रमा पर बहुत ही ज्यादा संख्या में मौजूद है। हालांकि चंद्रमा पर हीलियम 3 की मात्रा के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान बताया जाता है कि चंद्रमा पर अरबों टन हीलियम 3 हो सकता है। अगर ये इतनी संख्या में उपलब्ध रहा तो इंसानों के लिए बहुत ही कीमती रिसोर्स बन सकता है। तो यही कारण है इसरो का सारा ध्यान मिनरल रिसोर्सेज पर है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि हीलियम 3 का यूज करना फिलहाल एक चुनौती है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है, जो कि इस मिनरल को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही चंद्रमा के हीलियम 3 के निकलने की लागत भी बहुत ही ज्यादा है। इसके साथ ही इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लूनर जियोलॉजी की स्टडी करना चाहता है, जिससे यह पता लग पाएगा कि सोलर सिस्टम की शुरुआती समय में जानकारी कैसे जुटाई गई थी। आपको बता दें कि चंद्रमा 3 साउथ पोल के ठंडे क्रिएटर में लुप्त हुई जीवाश्म यानी लॉस्ट फ्यूजल के रिकॉर्ड मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों से इस बात की काफी चर्चा हो रही है कि हजारों करोड़ों सालों पहले चंद्रमा पर जीवन था। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। 2019 में नासा के एक गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट ने एक टीम में एक स्टडी पब्लिश की थी, जिसमें साउथ पोल के लूनर रेगुलेटर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सबूत मिले हैं, ऐसा कहा गया था। हालांकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यह प्रेजेंट में मतलब नहीं है कि चंद्रमा पर जीवन है, लेकिन इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि वहां पर ऐसी कंडीशन है कि जीवन के सुटेबल हो सकती है। चंद्रमा का साउथ पोल पर जियोलॉजिकल काफी डाइवर्स है। वहां अलग अलग प्रकार के गड्ढे, पहाड़ और घाटियां हैं। यहाँ तक कि एक विशाल एटकिन बेसिन है जो बहुत ही पुराना माना जाता है। और ये साउथ पोल पर एटकिन बेसिन का निर्माण अरबों सालों पहले एक विशाल एस्टेरॉयड के चलते हुआ था। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और वहां मौजूद सारे मटेरियल स्पेस की तरफ उड़ गए और वापस आके वो मटेरियल दोबारा बेसिंग पर आके जुड़ गए, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़े पहाड़ का निर्माण हुआ। साउथ पोल कई और बड़े क्रिएटर का भी घर है, जिसमें से सिलिकेटन क्रिएटर भी शामिल है, जिसका डायमीटर लगभग 21 किलोमीटर है। क्रिएटरों के अलावा साउथ पोल रीजन में कई पहाड़ की और घाटियां भी हैं। यहाँ सबसे ऊंचा माउंटेन मोन्स मेलापट है, जो लगभग 5.8 किलोमीटर ऊंचा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि साउथ पोल की घाटियां उल्का पिंड के प्रभाव से या फिर लावा के प्रभाव से बनी है। इन्हीं सब कारणों से पिछले कुछ सालों में साउथ पोल के एरिया में साइंटिस्टों का इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। इसीलिए इसरो भी चांद के साउथ पोल पर ही अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है और इसके रहस्य को जानना चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चंद्रयान 3 की ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ कि आपको कई नई जानकारी मिली होगी। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 इस बार सफल होगा? अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर दें और ऐसी इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।